Hi everyone, I am Sneha, currently a second year MBBS student in AIMS Kalyani and as you all know कि अभी एग्जाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, अराउंड 50 डेज आर रिमेनिंग। सो उसमें भी वी फियर फिजिक्स द मोस्ट, ठीक है। एंड हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि पूरा फिजिक्स हम पढ़े, बट उसके लिए सिलेक्शन भी नहीं रुकना चाहिए, राइट। सो आज की इस वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। उस चैप्टर में से ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चन आते हैं एंड उस चैप्टर में से भी व्हाट आर द टॉपिक्स जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस से पढ़ना है। एंड इफ यू ओवरऑल अगर तुम इतना करके जाते हो तो स्कोरिंग अराउंड 120, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। वी विल बी टॉकिंग अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स एंड अगर तुम डेटा देखोगे ना तो क्लास 12 से अराउंड 55% आता है एंड क्लास 11 से 45% आता है। एंड वो भी जो क्लास 12 के चैप्टर्स है ना, दे आर मोर इजियर एंड फार्मूला बेस्ड, ठीक है। तो इसीलिए उनको बहुत अच्छे से करना है। नाउ हमें पता है कि अराउंड 30 चैप्टर्स तो हैं, बट नॉट ऑल चैप्टर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, राइट। ऑब्वियसली इसीलिए इन दिस वीडियो विल बी कवरिंग कि कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कौन से चैप्टर्स बहुत अच्छे से करने हैं। द फर्स्ट वन कम्स यूडीएम। बिलीव मी, 3 क्वेश्चंस के अराउंड आएंगे एंड उसमें से भी तुम एरर एनालिसिस देख लो, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर देख लो, इंस्ट्रूमेंट ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट एंड डायमेंशनल एनालिसिस, ये 4 पार्ट है ना, इनको करके जाओगे तो भी सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट यहीं से मिलेंगे। एंड इवन अदर चैप्टर्स को भी ना तुम इस चैप्टर्स के कंसेप्ट से कर सकते हो। मोर ओवर अगर तुम ये चैप्टर करोगे, ये चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चंस आएंगे एंड दे दैट इज वेरी इजी एंड इजीली स्कोरिंग भी है। देन कम्स मॉडर्न फिजिक्स। इसे बोला जाता है लो एफर्ट हाई गेन, बिकॉज इसमें सच में लो एफर्ट है क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। यहाँ से ऑलमोस्ट 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 4 चैप्टर तो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर। हाँ, सेमीकंडक्टर्स में थोड़ा सा ज़्यादा है, न्यूक्लियर भी मतलब मॉडरेट लेंथ वाला चैप्टर। बाकी ये दोनों चैप्टर्स काफ़ी ईजी है, ईजी चारों चैप्टर्स हैं, बट लेंदी थोड़ा सेमीकंडक्टर है। बट उसमें भी आई से कि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो डोंट स्किप। अब डुअल नेचर में तुम्हें लैम्डा मतलब ब्रॉगली वेवलेंथ का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। एटम तो अगर तुमने फिजिकल केमिस्ट्री कर रखा है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप है। न्यूक्लियर में न्यूक्लियर एनर्जी एंड मास डिफेक्ट वाला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर में लॉजिक गेट से एक क्वेश्चन आता ही है, हर साल आता है। 1 घंटे के आसपास लगेंगे। बिलीव मी, इतना तुम बहुत अगर तुम्हें कुछ भी नहीं पता लॉजिक गेट के बारे में ना, 1 घंटे के आसपास लगेंगे। मेक श्योर कि तुम वो तो पढ़ ही लो, एक क्वेश्चन हर साल आता है, हर साल आता है। लॉजिक गेट एंड पीएन जंक्शन वाला थ्योरी वाला पार्ट वहाँ से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड तुम ये वाला 4 चैप्टर कर लो, मतलब ये यूनिट करोगे ना, सच बता रही हो, अगर तुम पूरा दिन फिजिक्स पढ़ोगे, ठीक है, 2 से 3 दिन में, 3 दिन में ये चारों चैप्टर्स अच्छे से हो जाएंगे विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, अगर तुम पूरा दिन पढ़ोगे तो यहाँ से यूल बी स्कोरिंग सिक्योरिंग 28 to 32 मार्क्स, ठीक है। इसको हल्के में नहीं लेना है। कम्स वर्क पावर एनर्जी, जहाँ से ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन आएंगे। कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है? कोलिजन, पावर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनको कर लो। ऑसिलेशन में अराउंड 1 to 2 क्वेश्चन आएंगे। एसएचएम एंड एनर्जी रेसेच, एनर्जी रेसेचेम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑसिलेशन वाला चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है, बहुत बच्चे छोड़ देते हैं, इनको करके जाना है। थर्मोडी में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, बहुत मतलब हाई वोल्टेज चैप्टर है, बट कुछ है नहीं इसमें, वो डिफरेंट प्रोसेसेस है एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है, एसएचसी जो है, वो उसे करना होगा। ग्रेविटेशन बहुत मतलब क्या बोलूँ कि ये भी सेम, मतलब इट्स नॉट टू हार्ड, कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं एंड उन्हीं से वो लोग क्वेश्चन घूम घूम के वही सिमिलर टाइप क्वेश्चन आता है, ठीक है। पीवाईक्यूज कर लोगे, विल बी गेटिंग एन आइडिया। 2 क्वेश्चन के आसपास आएंगे। पोटेंशियल एनर्जी, एस्केप वेलोसिटी, सैटेलाइट प्रॉब्लम्स, इतना करोगे विल बी एनफ। जो करंट ट्रेंड है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी से बहुत भर भर के क्वेश्चन दिया जा रहा है, भर भर के, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन, तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो इजीली। अब कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है? ओहम्स लॉ, ट्रिप वेलोसिटी, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर, सेल ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, यही सब टॉपिक्स हैं। पर यहाँ से भर भर के लाइक 3 से 4 क्वेश्चन तुम इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो करंट इलेक्ट्रिसिटी से आएंगे। देन कम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल, वो वाला पार्ट। ये इसका ना थोड़ा ब्रो कोड है ग्रेविटेशन से, मतलब अगर तुम ग्रेविटेशन कर लेते हो या फिर ये वाला चैप्टर कर लेते हो, दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। फार्मूला में भी बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, कंसेप्ट में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। सो दोनों चैप्टर्स को एक साथ करना, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एंड ईजियर ऑल्सो। कौन से कंसेप्ट से करना है? कूलम्स लॉ, डाइपोल, गॉस लॉ, पैरेलल प्लेट में जो इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होते हैं ना, तो वो वाला पार्ट कर लेना है। ये चारों पॉइंट मतलब जो भी चारों टॉपिक्स लिखा हुआ है ना, बहुत अच्छे से करके जाना है। इन्हीं में से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, आते ही हैं। वेब ऑप्टिक्स, अब ये छोटा चैप्टर है, अगर तुमने क्लास जो 11th का वेब चैप्टर है तो वेब ऑप्टिक्स करोगे, उसके बाद इट विल बी इजियर फॉर यू, समझने में इजी होगा। एंड वाईडीएससी से तुम देखोगे तो हर साल एक क्वेश्चन आता है। डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, यहाँ से हर साल तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन के आसपास तुम मान के चल सकते हो। देन कम्स
रोटेशन, अब रोटेशन बहुत बड़ा चैप्टर लगता है हमें, बट वही एट द एंड ऑफ द डे वही चीज़ है ना कि हम पूरा चैप्टर नहीं कर पाते, डरते हैं हम रोटेशन से। सो 2 क्वेश्चन के आस-पास मान के चल सकते हो। किसी-किसी साल ऐसा होता है, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। मोस्टली तुम इस चैप्टर में अगर तुम बहुत ज़्यादा तुम्हें डर लगता है, मेनली फोकस करो रोलिंग मोशन पे, ठीक है? रोलिंग मोशन, एंगुलर मोमेंटम, एमओआई, बी एंड ओमेना ओमेगा में जो रिलेशन होता है ना, वो एंड पैरेलल एंड परपेंडिकुलर थ्योरी जो होता है ना, वो सब पढ़ लो। ये पढ़ लोगे 2 से 3 क्वेश्चन तुम्हारे अगर वो लोग देंगे रोटेशन में क्वेश्चन रोटेशनल मोशन में, तो वहीं से आएगा, ठीक है? इतना कर लेना है। मैंने ऑलमोस्ट हाई यील्ड वाले चैप्टर्स बोल दिए तुम्हें। अब टू बूस्ट योर स्कोर यू नीड अ सिस्टम जिसको तुम फॉलो करोगे, जिसका एक प्रॉपर प्लान होगा, तुम अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाओगे एंड यू विल बी फॉलोइंग द प्लान एंड एक सिस्टमैटिक वे में फॉलो करोगे। इसीलिए इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हुए मेमो ने लाया है 60 डेली मिशंस फॉर 60 डेज़। इसको तुम फॉलो करोगे, प्रॉपर्ली पढ़ोगे, एक सीक्वेंस में वे पढ़ोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे एंड उसके ऊपर अगर तुम्हें कोई डाउट है, यू विल बी प्रैक्टिसिंग मोर, ठीक है? यहाँ पे जो भी टारगेट्स दिए गए हैं ना, दे आर हाई वेटेज बेस्ड। ऐसा नहीं किया गया तुम कि तुम्हें लो वेटेज वाला चैप्टर पहले करा दिया गया, नो। पहले हाई वेटेज, फिर मीडियम वेटेज, फिर लो वेटेज वाले चैप्टर्स तुम्हें सीक्वेंस वाइज मैनर में कराया गया है। ये जो कोर्स है ना, यहाँ पे तुम रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट दोगे एंड जो भी चैप्टर्स हैं, उनको उनके जो भी वीक एरियाज़ हैं, वो फिक्स करोगे तुम। दैट इज़ द मेन मोटो ऑफ दिस कोर्स। एंड एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़। अब ये मैटर नहीं करता कि तुम ऑफलाइन में टेस्ट दे रहे हो कि ऑनलाइन में टेस्ट दे रहे हो, यू शुड इंक्लूड दिस इन योर डेली रूटीन। और इसे तुम्हें यहाँ से तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। यू शुड राइट दिस टेस्ट। क्यों? बिकॉज़ इट इज़ 100% एनसीईआरटी बेस्ड बट नॉट वेरी ईज़ी। मतलब जिस टाइप के क्वेश्चन अभी आ रहे हैं ना एग्ज़ाम में, बिल्कुल उसी पैटर्न में बेस्ड होते हैं। मतलब यहाँ पे तुम्हें ये एनटीए लेवल के होते हैं, जो मल्टी लेयर्ड क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पे तुम्हें दिमाग यूज़ करना होगा एंड इफ यू आर यूज्ड टू ऑल दिस क्वेश्चंस ना, तो तुम एग्ज़ाम में जाके तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ से इतना टफ क्वेश्चन आ गया, यू विल बी यूज्ड टू इट। तो इसीलिए आई रिकमेंड कि तुम एक बार देखो एंड ट्राई करो इस टाइप के क्वेश्चंस लिखने के, इस टाइप के टेस्ट लिखने के। एंड जो बहुत इंपॉर्टेंट एंड टाइम कंज्यूमिंग चीज़ होता है ना, दैट इज़ टेस्ट एनालिसिस। अब टेस्ट एनालिसिस में हम करते हैं, अपने तरीके से करते हैं और उसमें टाइम भी ज़्यादा लग जाता है एंड प्रॉपर्ली एफिशिएंटली हम एनालिसिस भी नहीं कर पाते कि एग्ज़ैक्टली हमारे वीक एरियाज़ कहाँ पे हैं, कहाँ पे हमने मिस्टेक किया है। इसीलिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है मिस्टेक बुक, जहाँ पे तुमने जो भी मिस्टेक्स किया है, एवरीथिंग विल बी डॉक्यूमेंटेड, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड रहेगा एंड यू विल बी नोइंग योर मिस्टेक्स वेरी वेल, ताकि तुम अपनी जो भी वीक एरियाज़ है उसको फिक्स कर सको और फिर से उन्हीं सेम कारण की वजह से कभी भी मार्क्स लूज़ ना हो। बता दिया है, ठीक है? लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। जाओ एंड चेक करके देखो कि तुम्हारे लिए हेल्पफुल है कि नहीं। आई एम नॉट सेइंग कि ये तुम्हें 100% सिलेक्शन दिला ही देगा, बट आई कैन एश्योर कि हाँ, हेल्प तो ज़रूर होगा। नाउ कम्स मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अगर तुम क्लास 12th का कर लोगे तो तुम्हें अराउंड 100 मार्क्स इक्वल हो जाएँगे, ठीक है? एंड उसमें भी अगर तुमने मॉडर्न फिज़िक्स वाला पार्ट और इलेक्ट्रोडायनामिक्स वाला पार्ट कर लिया तो अराउंड यहीं से 80 मार्क्स स्कोर हो जाता है, दैट इज़ नॉट लेस, यू नो, ठीक है? अगर तुम मॉडर्न फिज़िक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स करते हो, यहीं से 80 मार्क्स मिल जाते हैं तुम्हें। एंड देन कम्स क्लास 12th एंड मैकेनिक्स। अगर तुम ये वाले पार्ट कर लोगे ना, अच्छे से क्लास 12 कर दिया एंड मैकेनिक्स क्लास 11th का जो है वो कर लोगे, 140 मार्क्स हो जाएँगे। एंड यू नो दैट कोई अगर इंसान 140 मार्क्स स्कोर करता है, वी थिंक कि दैट इज़ अ ब्रिलियंट पर्सन, राइट? अच्छा खासा स्कोर किया है फिज़िक्स में, बिकॉज़ 140 इज़ अ गुड स्कोर इन फिज़िक्स। तो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अलॉन्ग विद इट चंक में ही बता दिया कि जैसे पार्ट कितना करोगे, तो कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? लाइक कितना तुम्हारा मार्क्स स्कोर हो सकता है। ऑलमोस्ट दिस इज़ द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। अब मेक श्योर कि बस बैठ के वीडियो नहीं देखना है। अगर तूने वीडियो देख लिया है, मेक श्योर यू आर इम्प्लीमेंटिंग, ओके? बिकॉज़ दिस इज़ द थिंग व्हिच विल चेंज योर प्रिपरेशन। नॉट कि एक वीडियो देखा एंड देन नेक्स्ट वीडियो देखा। कोई एक दीदी कुछ और चैप्टर्स बोल रहे हैं, कोई एक और बोल रहा है। ओवरऑल जो भी चैप्टर्स मैंने बोला है, बिलीव मी दे आर सुपर इम्पोर्टेंट। इतना तुम रे ऑप्टिक्स करने बैठोगे, सारे टॉपिक्स करोगे, सारा सारा कुछ करोगे, वहाँ से क्वेश्चन तो आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, बट उसमें भी यू शुड नो कि व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड, ठीक है? ऑलमोस्ट मोर जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, आई डिस्कस्ड देम, सो मेक श्योर यू स्टडी। ऑल द बेस्ट।